हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टुडे इज़ अ दिवाली। तो मेरी और मेरी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे पर भी। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैंने गुड़िया को नहला धुला दिया था, मैं भी नहा ली थी और नहा वहाँ के मैंने स्टार्ट किया अपनी लक्ष्मी जी की मतलब तैयारी से। तो हमारे घर की ये छोटी सी लक्ष्मी जी हैं जिनको हम रेडी कर रहे थे पायल पहना के, क्योंकि अभी तक क्या है ना, गुड़िया चलना तो सीख गई है बट हमने उसे कभी पायल अभी तक नहीं पहनाया था। जो छुन छुन वाली होती है ना, जो बजती है जब बच्चे चलते हैं, तो ये पायल उनको उनकी मामी जी ने गिफ्ट किया था जब वो हुई थी। तो उसके बाद कभी मौका मिला ही नहीं, तो अब हमने उन्हें फाइनली पहना दिया है। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, भाभी रेडी ऑलमोस्ट हो गई थी, बस कंगी वंगी उनको करना था। तो मैं उनको कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी कंगी कर लो। हम दोनों रेडी होके हम जा रहे थे अपने गुरु जी के यहाँ, क्योंकि दिवाली के दिन ऐसा होता है ना कि हम घर की जो पूजा करते ही हैं, लेकिन कोई भी फेस्टिवल कोई भी त्यौहार आता है ना, तो हम अपने गुरु जी का आशीर्वाद भी लेते हैं उनसे। तो इस वजह से हम रेडी हो रहे थे उनके यहाँ जाने के लिए, और ये कुछ भाभी उनके मतलब देने के लिए गिफ्ट निकाली थी। तो जो भी मतलब हम अपने घर के लिए लेते हैं ना धनतेरस पे, तो हम अपने गुरु जी के लिए भी लेते हैं और मिठाई वगैरह जो भी है उनको देते हैं। क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी ना, वो उनके गुरु जी हैं, तो हम भी उन्हें मानते हैं। भले हमारी सासू माँ अब नहीं है, लेकिन हम उनके रस्म व रिवाजों को करते हैं पीछे से। तो उसके लिए हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। गुरुजी के यहाँ से होके हम घर आ चुके थे। तो गुड़िया ना क्या है ना कि जब से गुरुजी के यहाँ से आई थी उसके बाद से चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही थी। क्यों कर रही थी आई डोंट नो, मुझे लगा उसकी नींद पूरी नहीं हुई है इस वजह से। लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जो फाइनली मतलब एंड में पता चली हमें, जैसे लास्ट में पता चली शाम होते होते, क्योंकि दिवाली में बहुत कुछ करना था बट शाम होते होते ना गुड़िया की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बहुत कुछ हम नहीं कर पाए दिवाली पे। तो नॉर्मली आर्टिफिशियल जो मतलब रंगोली होती है वो हमने लगाया, स्टिकर्स वगैरह लगाया, बेडशीट बिछाई, नई नई बेडशीट हम लाए थे, सोफ़ा कवर कुशन कवर जो भी हम लाए थे सब कुछ हमने लगा दिया। आप बताइएगा हमारा बेडशीट कैसा लग रहा है। और मैं अपने बेडशीट लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा रूम जो था ना तहस नहस हो रखा था, तो मैंने अपने रूम को भी ठीक ठाक किया और फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह लगाया। मैंने अपनी जो बेडशीट का कलर है ना वो डार्क कलर का लिया है, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे जो है ना इतनी जल्दी कपड़े सॉरी बेडशीट गंदी कर देते हैं ना, तो इस वजह से मैंने मतलब मेरा जो बेडशीट का कलर अभी साल 2 साल से जो चल रहा है ना वो डार्क कलर पे ही चल रहा है। मैं लाइट कलर नहीं ले रही हूँ, जिसकी वजह से बच्चों की वजह से नहीं ले रही हूँ। तो आप सब बताइएगा मेरे बेडशीट का कलर कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बस मेरे पतिदेव को नहीं अच्छा लग रहा था, कह रहे थे कुछ लाइट लेती, पर मैं बच्चों की वजह से ये ली हूँ। और आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल रंगोली से ही इस बार हम काम चला रहे हैं, क्योंकि गुड़िया और डुग्गू क्या है ना, उन लोगों की वजह से कोई भी मतलब हैंड जो हाथ से रंगोली बनाते हैं ना वो नहीं मैं बना पा रही हूँ, तो इस वजह से। और ये स्टिकर मैं लगा रही हूँ लक्ष्मी जी गणेश जी का जो शुभ लाभ वगैरह होता है ना, वो चीज़ें मैं मंदिर में लगा रही हूँ। और भाभी फूल माला जो है गेट पे लगाते हैं वो सब लगा रही हैं। तो सुबह से सब कुछ सही चल रहा था। अभी गुड़िया सो रही थी, हमने उसको सुला दिया था, तो हमने जो भी काम था ना उसको फटाफट मतलब सोचे कि फटाफट फिनिश कर देते हैं। और देखिए मेरा स्टिकर जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो इस तरह करके देखिए लड्डू गोपाल और लक्ष्मी जी गणेश जी जो हैं उनको नए नए हम लोग ड्रेसेस सुबह ही पहना दिए थे। तो मंदिर में जो भगवान थे उनके कपड़े उपड़े तो सुबह ही चेंज हो गए थे और कपड़े उन्होंने मतलब पहन लिए थे। और यहाँ पे मतलब पूजे की तैयारी में भाभी लगी थी, मूर्ति वूर्ति सजा रही थी। और अभी भी देखो गुड़िया मेरी ठीक थी, अब धीरे धीरे उसका क्या है ना रोना शुरू हो जाएगा। चुप्पी नहीं हो रही है कि हम लोग और कोई भी काम करें या रेडी हों, कुछ भी मतलब करने नहीं दे रही थी, बस गोदी 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 में ही वो मेरे थी। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, तो भाभी कह रही थी कि जल्दी जल्दी तू तैयार हो जा, बाकी सब चीज़ तो हो गई हैं, फिर उसके बाद मतलब हम लोग दिया विया जलाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बट गुड़िया ने ऐसा कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तो पूजा का टाइम हो रहा था, तो भाभी ने पूजा वगैरह जो भी था दिया विया सब जला दिया था। तो इस तरह से हमने अपनी दिवाली पूजा डन की। उसके बाद गुड़िया सो गई थी। सोने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि डुग्गू को जलाने थे बम पटाखे फुलझड़ी। वो बार बार कंटिन्यूअस जो था ना कि मम्मा बाहर चलो बम फोड़ेंगे बम फोड़ेंगे, जब से मतलब उसने बम देख लिया था वो पूरे टाइम चिल्लाता रहा। तो हमने कहा चलो ठीक है, गुड़िया तो सो ही गई है
तो हम लोग चलो थोड़ा बम फोड़ लेते हैं। और ये जो टाइमिंग हो रहा है ना, ये मैं आपको बता दूँ 12 बज रहे हैं। सब गली के लोग सो गए थे और बस हम ही लोग थे जो ये काम कर रहे थे, क्योंकि गुड़िया के चक्कर में हम टाइम से जो था ना बम वगैरह फोड़ ही नहीं पाए थे, बहुत कम ही फोड़े थे। तो जब सब लोग सो गया था, ऑलमोस्ट सभी सो गए थे गली के लोग, उसके बाद हम लोग बम फोड़ने आए थे। आप देख सकते हैं पूरी तरफ सन्नाटा है, सब अपने घरों में है, बस एक हम ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह करके हमने बहुत सारे बम फोड़े। जो त्यौहार है ना यार, साल में एक बार आता है, तो सब सोचते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ बढ़िया करें और कुछ डिफरेंट करें। और ऐसा ही मैंने भी सोचा था। मैंने सोचा था अपनी गुड़िया को लक्ष्मी जी बना के, उसकी मतलब जो होता है ना पैर के छाप आप लेके मतलब ले आऊँगी उसको, मतलब रेडी करूँगी जो भी था, पर वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि क्या है ना कि गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो बार बार चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही थी, ना कपड़े पहन रही थी ना कुछ भी। तो इस वजह से हमने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, गुड़िया को परेशान नहीं किया। क्योंकि क्या है ना, बच्चे जब परेशान होते हैं तो केवल रोते हैं। तो हमने उसको कुछ भी फोर्स नहीं किया। और उसे मतलब उसके पेट में दर्द था, मैं बताऊं, उसके पेट में दर्द था, तो हमने उसको हींग वींग लगा के, जो भी पेट पे लगाते हैं ना घरेलू उपाय, वो कर दिया था। तो उससे उसको बहुत रिलीफ मिल गया था। तो फिर उसके बाद हमने जब उसे सुलाया तो वो 2-3 घंटे के लिए आराम से सो गई थी। तो उसके सोने के बाद ही हमने जो भी बम बम का जो कार्यक्रम था ना, वो हमने किया था। और उसके बाद देखिए डुग्गू खूब अच्छे से मतलब खूब इंजॉय कर रहा था अपनी जो भी दिवाली थी। बस एक गुड़िया थी वो जो अंदर सो रही थी और हम बाहर बम फोड़ रहे थे। उसमें भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो बम की आवाज़ से जग ना जाएगी, परेशान करेगी। लेकिन वो सो ही रही है और सब मतलब सब सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। मुझे डुग्गू से काफ़ी डर लग रहा था। जलेबी जलाओ, कुछ भी जलाओ, वो बम के एकदम पास चला जा रहा था। बार बार उसे बोलना पड़ रहा था कि दूर रहो दूर रहो। लेकिन वो लड़का, मैं क्या ही बताऊँ, इतने छोटे बच्चे मतलब आग से पटाखों से डरते हैं, पर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बहुत बदमाशी करता है। उसको मतलब लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई मतलब बात ना हो, क्योंकि वो कब आग पे कूद जाए कुछ उसका पता नहीं है। तो उसको हम लोग काफ़ी मतलब डर डर के उसको पटाखे वगैरह हम लोग जलवा रहे थे। और इस तरह करके सच बता रही हूँ, वो मतलब पूरे 1 घंटा, आई थिंक 1-1:30 बजे तक उसने मतलब पटाखे बम फोड़े थे। उसके बाद भी उसका मन नहीं भर रहा था, मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए करके। मतलब न जाने कितने पटाखे उसने फोड़े होंगे, मैं क्या ही बताऊँ। ये लड़का इतना छोटा है, अभी ये सारे काम कर रहा है, तो बड़े होके क्या करेगा। जब हम लोग अंदर आए तो उसके बाद हमारी गुड़िया रानी जग गई थी। जगने के बाद वो काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही थी, मतलब ठीक थी, खुश खुश, उसका जो मूड था ना काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह से हमने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। कुछ चीज़ें हो भी नहीं पाई और कुछ चीज़ें हुई। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरी गुड़िया ठीक है तो सब ठीक है, वरना कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे यार, क्या ही है, सब कुछ अपना है। तो अगेन हैप्पी दिवाली, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।